नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 34,112 वोटों से पराजित कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत का परचम लहराया है। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आजादी के बाद से एक बार भी नगर विधानसभा सीट पर कमल नहीं खिला था। वहीं हमने जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने कहा, रामपुर की जनता ने ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हिंदू और मुसलमान भाइयों ने जिस तरह से मिलकर ये इतिहास रचा है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। सपा प्रत्याशी के पुलिस पर लगाए आरोप पर आकाश सक्सेना ने कहा, उनके सारे आरोप स्क्रिप्टेड होते हैं, उनका आरोप पर आरोप नहीं होता है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा, हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिए और बूथों को लूट लिया है। 252 बूथों पर मात्र 20% पोलिंग हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने कहा, मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था और मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। जो पुलिस का उद्देश्य होता है कि निष्पक्षता से बिना किसी आरोप के पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, हम लोग उसको कराने में सफल रहे। अपनी टीम को भी साधुवाद देते हैं और मीडिया बंधुओं को भी साधुवाद देते हैं। 5 दिसंबर को रामपुर में इलेक्शन हुआ था और हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। रामपुर में शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की और जो शहर के बाहर बूथ थे, सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मृतुला स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। खाकी वर्दी में छुपे हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डालने वालों को मुबारक हो। अगर रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता है तो शहर के लोगों का वोट का राइट खाकी वर्दी ओढ़कर, हाथ में डंडा लेकर, गले में रिवॉल्वर डालकर लूटने वालों को मुबारक हो। भाई सिर्फ इतना कहूंगा कि आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम हैं और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामपुर में जो 80 साल
सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं कहा जाए कि आजम खां का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात सबका होगी। साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चले। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।